सांस का मतलब समझते हैं कि हमारा आपका एक ही वायु का आदान प्रदान है। शरीर अलग है लेकिन श्वास और धर्म हमारा एक है। गांठ में बांध लो जो मैंने कथा कही है। आपका घर भी, जब आप घर जाओगे, घर भी मुस्कुराएगा देख के आपको कि मेरा संत आ गया। मैं मनुष्य की तो क्या बात करूंगा। घर मुस्कुराएगा, दीवार मुस्कुराएगी। अगर हम घर से चले आए तो घर भी हमारा वीरान हो जाता है। वो भी हमारी याद करता है कि मेरा इसमें रहने वाला, बसेरा करने वाला मेरा वो कब आएगा जो मुझे कुछ अच्छी बातें यहाँ पर बताया और समझाया करता है। किसी ने कहा है कि दीवालों के कान होते हैं, तो वास्तव में दीवालों के कान होते हैं। ये पक्की बात समझ, आप इसको अन्यथा मत ले जाना। दीवालों के भी कान होते हैं। जब आप अकेले रह जाते हो, आप सोचते हो खेत की, कल्याण की, दुकान की, मकान की, मोड़ा की, मोड़ी की, नौकरी की, राजनीति की, ठीक है। हम सोचते हैं कि कौन सी कथा, कब की कथा, झाकी कथा, बाकी कथा, प्रभु जी उगा, प्रभु बाजे उगा, ऐसे उगा, कैसे उगा, कब उगा, कहाँ होगा, क्या कहूं, कैसे कहूं, क्या कब कहूं, क्या कहूं, कैसे कहूं और कब कहूं। ये आचार विचार होते हैं। अगर घर में भी आपका सत्संग चल रहा है, और सत्संग के लिए तुम्हारा पिछले मंगलवार को कह दिया कि जहां सत्संग है वहां मेरा संपूर्ण शरीर नहीं है और मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड भाव है। नावते के चक्कर में मत पड़ना, और जो नावते के चक्कर में रह रहे हैं महाराज, उनके घर बर्बाद हो गए। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि तुम हनुमान जी, तुम दुर्गा पे चले जाओ, तुम बाबा भोलेनाथ पे चले जाओ, गणेश जी के दरवाजे चले जाओ, शेषनाग के दरवाजे पे चले जाओ, महापुरुष संत पुरुष की चौखट पे चले जाओ, लेकिन नावते पे भूल के भी मत जाओ। नहीं तो तुमसे उल्टी सीधी पूजा करा के तुम्हारा भी विनाश और उसका भी विनाश, दोनों का विनाश है। वो मैंने शनिवार को बताया था। एक नाव था, आया था, नया बन गया, ऐसे पूजा करने लगा तो वो जाके छुमंत्र करने लगा। अब कह रहा कि मेरा शरीर फटा जा रहा। क्या करता था? बोले ऐसे कुछ, मैंने नावती को नहीं करता, बोले नावती को करता। और दारू पीता था। क्या करता था? शराब भी पीता था। आप काली माई को नहीं पिलाता था, खुद पी जाता था। तो मेरे भाई, ऐसे लोगों से तुम्हें हमें सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए। मैं आपको कोई ऐसा नहीं हूं कि वो सभी खराब है, लेकिन नाव तो से बच के रहो। तुम तो हनुमान जी जैसा कोई इस समय है नहीं। ये कलयुगी देव है, संकट मोचन है, और इनके पास अष्ट सिद्धि 9 निधि है, और इनसे बड़ा डॉक्टर कोई है ही नहीं। अरे ये तो ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं भरी, उनकी शादी करा दे, भले ही उनकी नहीं हुई तो क्या हो। जिनकी खो गई है उसको मिला दे। जिसकी अगर भैया खो गई हो ना महाराज, बाहर ढूंढ के लाए दे। अब जहां से बड़ो बैठ तुम्हें खूब चाहिए। तुम्हारी खता थोड़ा कछु हो गए, तुम्हारी कमर टेढ़ी हो जाए, तुम्हारा शरीर अंग भंग हो जाए, अरे हनुमान जी के पास तो वो बूटी है महाराज कि जिसको घोल के पिला देंगे वो दौड़ने लगता है। कथा में प्रसंग आता है। पूजनी महाराज जी क्षमा करेंगे, मैं कथा को बढ़ाऊं के आगे, कथा को आगे बढ़ा दूं, कथा बढ़ा दूं आगे। अच्छा कोई बात नहीं, समय भी अपना पूरा हो रहा है खींच के। अभी कथा भी मेरे पास बची है। आज बूढ़ा मंगलवार है, मैं बूढ़ा बाबा हूँ, लेकिन बूढ़ा बाबा कि मैं स्वरूप से तो बूढ़ा हूँ। मैं सवेरे से कह रहा हूँ, मैं भीतर से बूढ़ा नहीं हूँ, अंदर से। यहाँ पर शरद कुमार
देने लगे, हे ध्वज श्रेष्ठो, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो अवंतीपुरी में यात्रा करता है उसे अवंती तीर्थ में निवास करने का सुख प्राप्त। ठीक है, अब बात आ गई महाराज, उसी समय तीर्थ यात्रा का फल सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर वेद वेत्ता एवं ज्ञानी ब्राह्मण तथा अपनी प्रिया द्रौपदी के साथ नर्मदा तट पर मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर आ गए। कौन आ गए? धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्राण प्रिया द्रौपदी। आप भी अपने पतियों की प्राण प्रिया हो के नहीं होगी? आप अपने पतियों की प्राण प्रिया, अगर आप ये नहीं समझती तो मैं समझा देता हूं। कौन है ये? अर्धांगिनी, हमारी धर्म पत्नी, हमारे प्रिय प्रिय पत्नी। भाई इसमें क्या जा रहा है? आपको कोई अचंभा लग रहा है क्या? कथा क्या कहती है? भगवान शंकर भी कहते हैं मेरी प्राण प्रिया देवी पार्वती, और यहाँ पर कथा में ये प्रसंग आ गया। अपनी प्राण प्रिया द्रौपदी के साथ, अपनी प्राण प्रिया द्रौपदी के साथ नर्मदा तट पर संतों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर पहुंच गए। कितनी पति अपनी पत्नियों से प्राण प्रिया कहते हैं? नहीं कहते ना, कहना सीखो। आप जब इनसे प्रेम करोगे, इनको गौ मानोगे, इनको अपनी शक्ति मानोगे, शक्ति। और मोदी जी ने तो 33% दे दिया है महाराज, अब तो तुम्हें पंगु होना पड़ेगा। ये विधानसभा में भी बैठेंगी और लोकसभा में भी, और तुम इनका बैग लिए इनके पीछे घूमो। इनका बैग लेके अपनी प्राण प्रिया के पीछे पीछे पीछे, आगे आगे राम नहीं, आगे आगे सीता। ये कौन आ रहे हैं? वो पुष्टा के कह जाएंगे हम, समझ लो। ये हो 33%, 181, 543 में से 181 महिला लोकसभा में दिल्ली की संसद में बैठे। नहीं आए। और अगर सब राज्यों में, भाई आपका मध्य प्रदेश में 230 सीटें, तो 33 दूनी 66 है, 66 और 9 69, 69 70 जहां बैठे, तो 70 और 1 से मारा समझ में आएगा। तो अब पता पड़ेगा बेकरनी हम जा रहे, मोड़ा राखो मोड़िए राखो, हमारे रोटी चावल दाल बना के रखना हमारे। समझ लो। आप अभी तक इन पर अपना जो अपनी लम्बतदारी और अपना हुक्म चलाते थे, अब चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई। ये ऐसा है नहीं सिस्टम। और जो सिस्टम तो आज लागू हुआ है, अभी एक महीने बाद, मैं तो 2 महीने पहले अमेरिका में ही देख के आ गया था। बे भैया मेरे के मिस्टर पीछे पीछे और मैडम आगे आगे, और मैं जो कहता हूँ मेरे घर में घुसो बाबा, अब का नहीं। मैं अमेरिका में मानी में जिस मंदिर में जाता था, मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, बेचारे में पीछे पीछे और मैडम आगे आगे। मैं जो देख दो कि भैया अरे जी क्या चक्कर है मेरे भाई, हमारे भारत देश में तो हमारे पुरुष आगे चलते हैं, हमारी माता बहन पीछे चलते हैं गौ की तरह धीरे धीरे धीरे, और पुरुष कह जल्दी आजा, आज तो नहीं है चल। और बात देखो महाराज अलग ही खेल है, तो वो खेल अब अब महाराज कथा में की बात आ गई थी। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर वेद वक्ता एवं ज्ञानी ब्राह्मण तथा अपनी प्रिया द्रौपदी के साथ नर्मदा तट पर मार्कंडेय मुनि के आश्रम में आ गए। मार्कंडेय मुनि के आश्रम बैठे, चला बैठिए, आशीर्वाद कल्याण हुआ, बैठिए। वहां पहुंचकर
भाइयों सहित, मेरी बात सुनो, वहां पर मार्कंडे आश्रम में पहुंचकर अपने भाइयों सहित, अकेले नहीं थे, अपने भाइयों के साथ 3 बार मुनि की परिक्रमा की, आश्रम, उस मुनि आश्रम की परिक्रमा की अपने भाइयों से। अभी आपने क्या देखा, तुम्हारे कुछ पंच आए थे परिक्रमा की, तो बात छोड़ो मेरे भाई, मैं तो ये सोच रहा था टिकटिक लगा के कहूं तो आ जाए। मेरे बाबा के बाद ये धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म का धुरंधर, अपनी पतिव्रता सतव्रता और द्रौपदी के साथ उस मुनि आश्रम में 3 बार परिक्रमा। अच्छा, मैं उस दिन चक्कर में था बनाई तो पर मेरे पास बताओ, अरे भगवान की परिक्रमा तो कर हो आपको तो धन्यवाद। घर में राम और घर में गंगा और घर में आपके साधु संत महात्मा, घर में आपके हनुमान। भैया तुम कहाँ देख रहे हो, आपकी चितवन कहाँ चली गई? जो किया होगा सो तो आज तक पा रहे हो, आज भी भगवान से विमुख हो जाओगे तो आगे क्या पाने? मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं शब्दों में बहुत कुछ कह गया। मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। अगर मैंने पुनः आपको मौका दिया, आपके कल्याण का मौका दिया, मैं पुनः आया तो तुम्हारा मैं कुछ अच्छा करने तो आया। अच्छा, फिर मैंने ऐसा तुमसे कुछ मांग भी नहीं लिया है, मैंने तुमसे कुछ मांगा भी नहीं है, न मैंने ले लिया है। सो तुम रुष्ट होके मुझसे विमुख बैठे हो, और न तुमने मुझे कुछ ऐसा दे दिया है कि तुम रुष्ट होने लायक। जय हो। आप समझ लो, अपने सतपुरुष, अपने महापुरुष, अपने सदगुरु, अपने भगवान, अपने इष्ट, अपने माता पिता, अपना सनातन, मैं उसी सनातन के लिए रो रहा हूं कि आप अपने सनातन से विमुख होकर बैठोगे तो आपके लिए ये आने वाला जो समय, आने वाला जन्म आपको कहां ले जाके रखेगा, शायद आपको इसकी अनुभूति नहीं है। एक आश्रम की 5 पांडव अपनी प्राण प्रिया द्रौपदी के साथ परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, उन संत महात्मा को प्रणाम कर। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया मेरे साथ? और गलत बोला हूं तो मेरी बात को आप वापस भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूं कि सोच समझ के चलो। आप भी अगर दर्शन करने आए हो, जितने भी आए हो इस समय, आप बाहर बैठ के चले गए तो आपने दर्शन किए ही नहीं। मैं आज की बात भी कह रहा हूं, अगर जितने आप बाहर बैठे घर से कह के निकले थे कि बालाजी जा रहे हैं और बालाजी प्रांगण में आके बालाजी की परिक्रमा नहीं की तो आपके दर्शन पूर्ण नहीं होंगे। अब बाहर आप चौपाल पे बैठे रहो, बाहर बैठ के इधर उधर की गप मारते रहो, तो आप तो संसार के पेच में पड़े हो, और संसार का पेच कभी कल्याण नहीं कर सकता। राजा को बेटा देखकर मां मुनि मार्कंडे जी बोली, नृपश्रेष्ठ भाइयों और ब्राह्मणों के साथ कुशलता से तो होना। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर को देखकर मार्कंडे जी मां मुनि बोले, हे राजन, आप अपने भ्राताश्री और अपने परिवार सहित कुशलता से तो है कि नहीं? और मैं भी आपसे वही पूछ रहा हूं कि आप कुशलता से है कि नहीं? मैं आपको मां कुशल करना चाहता हूं। सच्चे दरबार की जय। आप मुझसे लेने तो आए लेकिन ले नहीं पाए। जय हो। आप मुझे कुछ देने भी आए
लेकिन दे भी नहीं पाए। लेना देना आस्था का विषय, समर्पित भाव का विषय। हे राजन, आप सकुशल है क्या? मार्कंडे मुनि ने कहा। तब दुष्ट जी ने हंसकर कहा, हे मुनिवर, आज आपके चरण बिंदों के दर्शन पाकर मैं गदगद हो गया। अब मुझे आज ये बता दो, क्या धर्मराज दुष्ट से सत्यवादी आज इस सृष्टि में कौन है? कोई नहीं। लेकिन वो सत्यवादी कह रहा है, प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करके हम धन्य हो गए। आप गंगा के स्नान करने तो आए, लेकिन गंगा के तट से वापस हो गए। गंगा में आप सरोवर होकर डुबकी नहीं लगाई। तीर्थ में आए, लेकिन तीर्थ की परिक्रमा नहीं। आपको मौका है, हमको मौका है, सबको मौका है। आप हम किसी आश्रम में जाते हैं तो बराबर जाके उसकी परिक्रमा करते हैं। सबसे फिर संत चरणों की वंदना करते हैं। हमारा कर्तव्य धर्म यही कहता है। ये अपन निरपश्रेष्ठ भाइयों और ब्राह्मणों के साथ कुशलता से तो तभी दशरथ जी ने हंस के कहा, धर्मराज जी ने मुनिवर, आज आपके चरण बिंदों का दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। मैं अंतकरण का मन नष्ट हो गया। मेरे अंतकरण में जो थोड़ी सी कुछ गंदगी थी, आपके दर्शन करने के बाद वो गंदगी भी तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा द्वार, हिमालय, कुबरजा और ब्रह्म योनि, उग्र तीर्थ, कनखल, केदार, भैरव क्षेत्र, नेम, सारण्य, गया, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप किस प्रयोजन से केवल महानदी नर्मदा के शिविर के तल के पास आए? आपने सुनी नहीं बात? मार्कंडेय मुनि ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, आप इतनी महान नदियों को, तीर्थों को छोड़कर आप केवल महानदी नर्मदा का सेवन करते हैं। इस बात को हम सब लोग सुनना चाहते हैं। आप कृपया करके ये रहस्यमय हमें बता दो। मैं कथा कहूंगा। आज आप थोड़ा सा समय भी ले लूंगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कड़ी की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। समय तो चल रहा है, मुझे मालूम है 1 बज चुका है, लेकिन मैं अभी थका नहीं। अरे ये गोष्ठी दोबारा नहीं मिलेगी। पता नहीं अगले वर्ष हम में से कौन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और मिलेगा भी क्या नहीं मिलेगा, मुझे पता नहीं। जय हो तुम्हारी, जय हो। आज के इस समय को आनंद और इसके साथ व्यतीत करता है। पता नहीं इसके बाद सांस वापस आती भी है कि नहीं आती। हम बैठे भी मिलेंगे, जहाँ के नहीं मिले हमें अपना पता नहीं। जी मैं आपसे बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, मैं दूसरे की तो नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। पता नहीं मुझे बैठने का अधिकार अगले वर्ष यहाँ मिलता भी है कि नहीं। मेरी बात को आप अगुड़ में कहता हूं तो उसको गंभीरता से लिया करो। इसलिए चलो, आज मैं अभी थका नहीं। आप अगर थक जाओगे तो मैं आपको संजीवनी पिलाने की क्षमता भी रखता हूं। आपकी थकान को मिटने की मैं सेवा भी जानता हूं। हे श्रोताओं, आज का ये महापर्व तो है ही, लेकिन महासंगम भी है आज। जय हो बाबा।
बरसात तो निरी हुई, घटाएं भी बहुत आई, लेकिन ऐसा संगम क्या मुझे पुनः प्राप्त होगा, मुझे इसका आभास भी नहीं।